दोस्तों, मैं राघवेंद्र शुक्ला आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टीचिंग रिसर्च सेंटर पर। कल हम लोगों ने पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन को देखा था। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? निम्न पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, उत्तरी पूर्व पाषाण काल में या मध्य पाषाण एवं नवपाषाण काल में? तो सही उत्तर होगा मध्य पाषाण एवं नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीन भूतात्विक जमाव है? पटपरा, वाघोर, सिंघावल या खेतौनी? सही उत्तर है सिंघावल। अगला क्वेश्चन है, हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? यूनिफेशियल, बाईफेशियल, दोनों विधियों से, रीटीचिंग उपकरण? तो हस्त कुठार कैसा उपकरण था? बाईफेशियल था। बाईफेशियल मतलब दोनों तरफ इसके धार होती थी। मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर इसका क्या होगा? इलाहाबाद के मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे। अगला प्रश्न हमारा है, किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कल भी इसका हमने उत्तर बताया था आप लोगों को। तो क्या है? लहुरा देव है। प्राचीनतम साक्ष्य की खेती की प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव। लहुरा देव कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर जिले में, उत्तर प्रदेश में। ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है। किस प्रकार के चारित्रिक उपकरण हैं ब्लेड और ब्यूरिन? नवपाषाण युग के, उच्च पुरा पाषाणिक संस्कृति के, मध्य पुरा पाषाणिक संस्कृति के या नवपाषाणिक संस्कृति के? तो ब्लेड और ब्यूरिन उच्च पुरा पाषाणिक संस्कृति के उपकरण हैं। अनाज की प्रथम बार उपज कब प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, पूरा पाषाण युग में या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम अनाज की उपज कब प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण युग में। और कौन सा अनाज सबसे पहले उगाया गया था? जौ। अगला क्वेश्चन है, तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले पाषाण युग है कि ताम्र युग है कि मध्य पाषाण युग है कि नवपाषाण युग है? तो इसका क्या होगा? सबसे पहले होगा पूरा पाषाण युग, फिर मध्य पाषाण युग, फिर नवपाषाण युग, फिर ताम्र युग। मतलब 1 3 4 2, 1 3 4 2, यानी कि डी उत्तर, डी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में या इन सभी जगहों पर? तो प्राचीन युग में मानव इन सभी जगहों पर रहता था। अगला प्रश्न है, पुरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? पुरा पाषाण युग का प्रमुख औजार हस्त कुठार था। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। परिष्कृत औजारों का युग कौन सा माना जाता है? निम्न पुरा पाषाण युग, उच्च पुरा पाषाण युग या नवपाषाण युग या मध्य पाषाण युग? तो परिष्कृत औजारों का जो युग माना जाता है वो उच्च पुरा पाषाण युग को माना जाता है। निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा सभ्यता कौन सी है? कुल्ली संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ईरानी संस्कृति या सुमेरिया की संस्कृति? तो प्राक हड़प्पा सभ्यता इसमें से क्या है? कुल्ली संस्कृति। प्राक हड़प्पा सभ्यता का मतलब क्या है? कि हड़प्पा संस्कृति से पहले की संस्कृति। तो कुल्ली संस्कृति जो है वो हड़प्पा काल से पहले की संस्कृति मानी जाती है। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या तमिलनाडु में? तो कायथा संस्कृति के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान जहाँ बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? छोटा नागपुर से, चिरांद से, चुनार से या मास्की से? तो इसका सही उत्तर होगा चिरांद से। चिरांद कहाँ स्थित है? बिहार के सारण जिले में। बिहार राज्य के सारण जिले में चिरांद स्थित है, जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं। और मुख्य रूप से हिरण के सींगों से औजार प्राप्त हुए हैं, बने हुए हिरण के सींगों से।
प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं? भोपाल में, रायसेन में, धार में, होशंगाबाद में। भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? पहले तो शैल चित्र के लिए, और ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्त कुठार मिला था? बदमदुरै में, अतिपरपक्कम में, पल्लवरम में, संगनकल्लू में। तो कहाँ मिला था? पल्लवरम में। कहाँ स्थित है पल्लवरम? मद्रास में। कब मिला था? 1863 में। किसको? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ये सबसे पहले पाषाणकालीन उपकरण यही प्राप्त हुआ था। महापाषाण संस्कृति संबंधित है किससे? तांबे से, कांस्य से, पीतल से या लोहे से? तो महापाषाण संस्कृति कब से संबंधित, किससे संबंधित है? लोहे से संबंधित है। अधोलिखित संस्कृतियों में से कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? सोहन संस्कृति, सोथी संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति या विंध्यन संस्कृति। पाषाण युगीन संस्कृति इनमें से कौन सी नहीं है? तो सोथी संस्कृति नहीं है। ये कौन सी संस्कृति है? सोथी संस्कृति को सिंधु घाटी की सभ्यता की आरंभिक संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? कृषि करना, शिकार करना, पशुपालन करना या मिट्टी के बर्तन बनाना। तो क्या था इनका मुख्य धंधा? शिकार करना था। निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशुबाड़े का प्रमाण मिला है? कहाँ से मिला है पशुबाड़े का प्रमाण? टोरवा से, कि कोल्डिहवा से, महगढ़ा से या इनमें से किसी से नहीं। तो पशुबाड़े का प्रमाण मिला है महगढ़ा से। आधुनिक मानव होमो सेपियंस संबंध है? चॉपर से, ब्लेड से, हस्तकुठार से या चॉपिंग से। तो आधुनिक मानव किससे संबंधित है? ब्लेड से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी? कब हुई थी? निम्न पुरापाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या नवपाषाण काल में? मानव को जानकारी कब हुई थी? निम्न पुरापाषाण काल में जानकारी हो गई थी, लेकिन उपयोग करना वो कब से सीखा है? नवपाषाण काल से। ठीक है, आग की जानकारी निम्न पुरापाषाण काल में हो गई थी। जोरवे संस्कृत के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ मिला है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए, इनाम गांव में, जोरवे में, बाल्की में या नौदा टोली में? तो अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा जो प्रमाण मिला है वो मिला है इनाम गांव में। जोरवे संस्कृति किस राज्य में मिली है? महाराष्ट्र में। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? कश्मीर से, गंगा घाटी से, विंध्य क्षेत्र से या दक्षिण भारत से? तो पाषाण उपकरण हार्वेस्टर कहाँ से प्राप्त हुआ है? कश्मीर से। अगला प्रश्न है हमारा, ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी? M.K. धौलीकर द्वारा, V.S. वाकड़कर द्वारा, H.D. सांकलिया द्वारा या K.D. वाजपेयी द्वारा? तो कायथा संस्कृति की खोज किसने किया था? V.S. वाकड़कर ने किया था। सावधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? बुर्ज होम में, गुप्तकारल में, मेहरगढ़ में या चिराद में? तो पशुओं के साथ दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बुर्ज होम में। बुर्ज होम कहाँ है? बुर्ज होम कश्मीर में स्थित है। तो ये रहे हमारे आज के प्रश्न। इसी तरह से हम और प्रश्नों के साथ आगे के वीडियो में मिलेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद।